Hello class. In our last session we have discussed about demand and now we'll discuss about supply. चलो सर हम बात करते हैं इसके बारे में। सप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है? अगर हम सप्लाई की बात करते हैं तो बेटा सप्लाई की सीधी सी डेफिनेशन है, जैसे डिमांड के अंदर पर्सन की डिजायर होती है, ठीक है, रेडीनेस टू स्पेंड होती है और रिलेटेड जो सपोर्टेड रिसोर्सेज होने चाहिए, ये तीनों चीजें मिलकर डिमांड बनाती थी। वैसे सप्लाई के अंदर क्या होती है सर? सबसे जरूरी विलिंगनेस है। किसकी सर? विलिंगनेस है। विलिंगनेस एंड एबल है सामने वाला। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सप्लायर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? विलिंगनेस एंड एबल बहुत जरूरी है सप्लायर एट वेरियस प्राइस लेवल्स। एट वेरियस प्राइस लेवल्स क्या कहना चाह रहा है सर? सप्लायर वो क्वांटिटी होती है जो कि सप्लायर रेडी है सेल करने के लिए, जो कि सप्लायर रेडी है सेल करने के लिए और एबल है सेल करने के लिए एट वेरियस प्राइस लेवल इन द मार्केट। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी सर? सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच सप्लायर इज विलिंग एंड एबल टू सेल इन द मार्केट और ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट वेरियस प्राइस लेवल्स। ठीक है सर? मतलब सर सिंपल सी बात है, जैसे डिमांड की बात होगी जैसे सप्लाई की बात होगी। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं सर। क्या है सर? प्राइस की बात करते हैं और क्वांटिटी सप्लाइड की बात करते हैं। प्राइस जैसे 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए। अगर मैं डिमांड की बात करता हूं तो डिमांड धीरे धीरे कम होती जाती। अब हमें सोचना है सप्लायर की तरफ से, सप्लायर कैसे सेल करेगा? सप्लायर को तो अपना मुनाफा चाहिए, तो अगर रेटें बढ़ेगी तो सप्लायर तो कहेगा हाँ यार और मुनाफा हो रहा है और मुनाफा हो रहा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहेगा। तो उस केस में सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी। अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 110 हो जाएगी, यहाँ पे 120 हो जाएगी। ठीक है? जैसे मैंने बात करी थी डिमांड भी दो तरह की होती थी, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, वैसे ही सप्लाई भी दो तरह की होती है। सप्लाई दो तरह की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल और नेक्स्ट होती है मार्केट। सप्लाई भी दो तरह की होती है। ये वाला जो एग्जांपल था ये था अपना इंडिविजुअल सप्लाई का। अब मार्केट सप्लाई की बात करते हैं सर। प्राइस का लेवल देख लीजिए आप लोग, 10, 11, 12, क्वांटिटी सप्लाइड 1, क्वांटिटी सप्लाइड 2। उसी क्वांटिटी की बात हो रही, ध्यान रखना कमोडिटी फिक्स रहती है, प्राइस लेवल फिक्स रहता है। अलग अलग लोगों की अलग अलग सप्लाई, दो सप्लायर से कितनी कितनी क्वांटिटी सप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल ये 100 वन टाइम 120 और ये हो जाएगा अपना 200, 220, 240। फिगर्स कुछ भी हो सकते हैं, बट ये ध्यान रखना इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, क्योंकि सर जैसे ही प्राइसेस बढ़ती है लोग ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहते हैं। जस्ट उल्टा, जैसे ही प्राइस कम होती है तो लोग कम से कम बेचना चाहते हैं ताकि उनको कम से कम नुकसान हो। चलो सर यहाँ तक तुम लोग पहुंच गए। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है क्या आता है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। जैसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड थे, जैसे डिमांड कैसे डिसाइड की जाती है, वैसे ही डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई भी होते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई की बात करें तो बेटा ये लोग डिसाइड करते हैं कि सर कोई सप्लाई कितनी होगी या कितनी हो सकती है, या ऐसे कौन से रीजन से जो क्वांटिटी सप्लाइड को कम या ज्यादा करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो प्राइस है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बेटा जिस चीज को हम बेच रहे हैं उसकी प्राइस से क्वांटिटी सप्लाई पे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे जैसे उसकी प्राइस इंक्रीज होती जाएगी उसकी क्या कहते हैं क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होती जाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे सर? अगर आप उसकी प्राइस को इंक्रीज करोगे तो क्वांटिटी सप्लाइड भी ऑटोमेटिकली सब लोग ज्यादा से ज्यादा देना चाहेंगे। अगर आप उसकी प्राइस को डिक्रीज करोगे तो क्वांटिटी सप्लाइड भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या है सर? पॉजिटिव रिलेशन है दोनों के बीच में। ठीक है सर? और कौन सी बात होती है सर? और किस किस चीज से सप्लाई को फर्क पड़ता है? अगर हम बात करते हैं प्राइस ऑफ द इनपुट। प्राइस ऑफ द इनपुट। बेटा जिन चीजों से ये चीजें बनती है, कमोडिटी बनती है, उनको बोलते हैं इनपुट। जो इनपुट्स डलते हैं रॉ मटेरियल वगैरह। अगर रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज हो गई, किसकी इंक्रीज हो गई? रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज हो गई, तो अब कमोडिटी की प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, अपन ने फर्स्ट पॉइंट में करी थी। अब बात कर रहा हूं कमोडिटी, तो भैया 100 रुपए की बिक्री थी, 100 में चल रही है मार्केट में, लेकिन जिस मटेरियल से आप उसको बनाते हो उस इनपुट की रेटें बढ़ गई। ठीक है? तो अब उसी प्राइस लेवल पे जिसपे वो बिक्री, अगर उसी पे ही बेचना पड़े तो क्या होगा? अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। अगर कोई पर्सन 100 रुपए का आइटम है, अगर वो 1000 रुपए रखता है अपने पास, तो कितने परचेज कर सकता है? 10 यूनिट्स परचेज कर सकता है। ठीक है? अगर इसकी रेटें बढ़ जाए, ये हो जाए अपना 200, क्या हो जाए? 200, उसके पास तो 1000 रुपए ही है,
तो कितने ले पाएगा, 5 ही ले पाएगा। तो सर वो इतने गुड्स ही बना पाएगा अगर उसी रेट में उसको बेचना पड़ा। तो अगर कम गुड्स बना पाएगा तो डेफिनेटली सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, मतलब वो मार्केट में कम सप्लाई दे पाएगा। तो सिंपल सा रिलेशनशिप है सर। अगर प्राइस ऑफ द इनपुट, क्या कहते हैं हम लोग, अगर प्राइस ऑफ द इनपुट इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ अगर ये डिक्रीज हुआ तो ये इंक्रीज हो जाएगा। वाइस वर्सा भी होता है ना, इनपुट सस्ते में मिल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वो सप्लाई दे पाएगा। तो इनके बीच में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप। ओके सर, आगे बात करते हैं। एक पॉइंट आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। याद है अपने डिमांड में पढ़ा था ये चीज, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। वहां पर्सन क्या सोचता था, सस्ते से सस्ते में मिल जाए। यहां सप्लायर क्या सोचता है, महंगे से महंगे में बिक जाए। अगर उसको लगता है फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाली है, क्या होने वाली है, फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाली है, तो वो क्या चाहेगा, अभी बेचना नहीं, वो चाहेगा अभी मैं रोक लूं, परसों बेचेंगे, कल बेचेंगे, फ्यूचर में बेचेंगे ताकि हमको ज्यादा पैसे मिल सके। तो प्रेजेंट की सप्लाइड क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जस्ट उल्टा हो जाए, उसको पता पड़े 4 दिन बाद रेटें गिरने वाली है तो वो आज ही सब कुछ बेचना चाहेगा। तो अगर फ्यूचर में रेटें गिरने वाली है तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके बीच में भी नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर हम इससे आगे बात करते हैं इस बारे में, तो सप्लाई के लिए, मतलब सप्लाई के लिए सिर्फ काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि एक पॉइंट आता है टेक्नोलॉजी का। बेटा टेक्नोलॉजी को लेके क्या चीज है, टेक्नोलॉजी बेटा अगर इंप्रूव हो गई तो वो उसी कॉस्ट में ज्यादा यूनिट्स बना सकती है। अगर ज्यादा यूनिट्स बना सकती है तो सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो क्या है सर, अगर टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाती है तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उस रेट में अब वो ज्यादा यूनिट्स बना के दे सकता है। एक और पॉइंट आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब ध्यान रखना, अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी, बहुत सारे बाउंडेशंस बढ़ा देगी, ड्यूटीज बढ़ा देगी, तो डेफिनेटली उन खर्चों के कारण हमारी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। अगर कॉस्ट कटिंग करेंगे हम लोग, अगर कॉस्ट अगर बढ़ गई तो सर हमको क्या करना पड़ेगा, सप्लाई पे जो हम लोग खर्चा करें उसको कम करना पड़ेगा, गुड्स कम बना पाएंगे। तो डेफिनेटली जब भी गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या होगी, स्ट्रिक्ट होगी, तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज। वहीं अगर लिबरल हो जाए, जो खर्चा हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देने में या बाकी चीजों में करते हैं, जो फाउंडेशन से गवर्नमेंट के, अगर उसमें दिक्कतें आ रही है, अगर वो लिबरल हो जाए तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑटोमेटिकली हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बेटा ये सारे जो भी थे, ये सारी चीजें हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ये सारे क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ये सारी चीजें डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई की है। अगर हम इस बारे में थोड़ा सा आगे बात करते हैं तो जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है लॉ ऑफ डिमांड। ये सारी चीजें आप नोट करते जाना पॉज करके प्लीज। इसके नोट्स मैंने लिंक में पीडीएफ बना के भेज दी है, लिंक में मैंने उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है, लिंक आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। चलो सर आगे बात करते हैं। एक आता है लॉ ऑफ सप्लाई। तो वही चीज है सर, वापस से अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, क्या मतलब है इसका, सर हम बाकी सारे तत्वों की बात नहीं कर रहे, बाकी सारे जैसे हैं वैसे के अगर वैसे ही रहें तो ये चीज फर्क डालेगी। क्या डालेगी सर, जैसे ही किसी कमोडिटी की प्राइस को हम लोग इंक्रीज कर देंगे, उसकी क्वांटिटी सप्लाइड ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज हो जाएगी। सेम उल्टा, अगर जैसे हम किसी चीज की प्राइस को कम कर देते हैं, वैसे ही सप्लायर हमें कम से कम क्वांटिटी देने की कोशिश करता है। वो देखता है इतना मुनाफा नहीं हो रहा तो उसमें जाने की नीड ही नहीं है, तो कम क्वांटिटी ही सप्लाई करेगा। ऑन द अदर हैंड उसको दिखता है नहीं यार तो अच्छे दाम में बिक रही है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा बना के सेल करने की कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई को फर्दर हम लोग हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे, उसमें हम इसको कैसे कैसे शो कर सकते हैं। जैसे
लॉ ऑफ डिमांड को हम दो तरीके से शो कर सकते थे। कैसे? डिमांड कर्व एंड डिमांड शेड्यूल, दो तरीके से शो कर सकते हैं, डिमांड कर्व एंड डिमांड शेड्यूल। इसी को भी सप्लाई कर्व एंड सप्लाई शेड्यूल से शो कर सकते हैं, बट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर किसी को पॉइंट में दिक्कत हो तो पूछ सकता है। वैसे जैसे जैसे डिमांड चल रहा है सेम एज इट सप्लाई चल रहा है, ठीक है। तो क्वेरीज आनी नहीं चाहिए, फिर भी कोई आती तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस